नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। सऊदी अरब के बाद यूएई ने भी पाकिस्तान के तहमद खींचने शुरू कर दिए हैं। यूएई ने पाकिस्तान को दिया जाने वाला $3 बिलियन का लोन एक बार में ही वापस करने का अल्टीमेटम दे दिया है। यह इतनी बड़ी रकम है जिसे चुकाने के लिए मदरसा जमात को घुटनों पर चलकर शी जिनपिंग की शरण में जाना पड़ेगा। यूएई द्वारा जारी इस नए फरमान में पाकिस्तान को उसका कर्ज फौरी तौर पर लौटाने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को इसी महीने के अंत तक यूएई का $1.5 अरब वापस करना था, मगर अब यूएई ने अपना पूरा कर्ज एक मुश्त लौटाने का प्रेशर बढ़ा दिया है। यूएई के इस बदले व्यवहार से इमरान सरकार में जहां हड़कंप मच गया है, वहीं $3 अरब की भारी भरकम रकम जुटाने की चुनौती भी खड़ी हो गई है। पिछले महीने ही पाकिस्तान ने चीन से करेंसी स्वैप के तहत $1 अरब उधार लेकर सऊदी अरब का लोन चुकाया है। पाकिस्तान पिछले 2 महीनों में चीन से $2 अरब का आपातकालीन कर्ज ले चुका है। ऐसे में $3 अरब की रकम यूएई को लौटाना उसके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। खास बात यह है कि उसे इस रकम की व्यवस्था 1 से 1.5 हफ्ते के भीतर करनी है। हालांकि पाक के बड़बोले विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी यूएई को मनाने में जुट गए हैं, पर लगता यूं है कि यूएई किसी भी सूरत में अपने फैसले से टस से मस नहीं होने वाला है। यूएई ने दिसंबर 2018 में पाकिस्तान को $3 अरब की मदद की थी। इसी 24 जनवरी को $1 अरब के भुगतान की तारीख है। हैरानी की बात यह है कि यूएई इसी महीने अपना पूरा कर्ज वापस मांग रहा है, जिसके बाद इमरान के हाथ पांव फूल रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान यही उम्मीद कर रहा था कि संयुक्त अरब अमीरात फैसिलिटी को वापस नहीं लेगा। ऐसा करने से कर्ज को 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा, मगर सऊदी अरब की तरह ही यूएई ने भी कर्ज के भुगतान की मांग कर दी है। यूएई सरकार के अलावा उसके बैंक, जिनमें बैंक ऑफ दुबई, अमीरात एनबीडी और नूर बैंक शामिल है, पाकिस्तान ने इनसे भी $20 करोड़ का कर्ज लिया है। बताया जाता है कि यूएई ने अपने बैंकों को पाकिस्तान से लोन वापस लेने का हुक्म दिया है, यानी यूएई एक कठिन दबाव इमरान खान के ऊपर बढ़ाता जा रहा है। पर बड़ा सवाल यह भी है कि कभी पाकिस्तान का एटीएम रहा यूएई आज पाकिस्तान पर इतना कुपित क्यों है? सदैव मुश्किलों में साथ खड़े रहने वाला यूएई पाकिस्तानी टोपीबाजों से किनारा क्यों कर रहा है? वह भी तब जबकि पाकिस्तान आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है और इस देश में खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। दरअसल यूएई द्वारा इन जाहिलों की तशरीफ पर लात बेवजह नहीं मारी जा रही है। अगस्त 2018 से पहले पाकिस्तान और यूएई के रिश्ते बेहद मजबूत रहे हैं। इसी दौरान नया पाकिस्तान का नारा लेकर सत्ता में इमरान खान ने इन रिश्तों को गहरी चोट पहुंचाई है। इमरान खान ने पीएम मोदी की नकल पर चलने की कोशिशें की है, जिसके तहत उन्होंने ईरान के साथ पींगे बढ़ानी शुरू कर दी। खाड़ी देशों और ईरान के बीच दुश्मनी के चलते यूएई के साथ सऊदी अरब भी उससे नाराज हो गया। रही सही कसर इमरान खान की ऊंची उड़ान ने पूरी कर दी। कंगाल मुल्क के सुल्तान ने ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती करवाने की नामुमकिन कोशिश की, यानी जिस देश की पैदाइश तैमन टोपी कर्ज और भीख में मांग कर पहनती है, उस देश का भिखारी पीएम दुनिया के फैसले कराने चला था। हालांकि इमरान की कोशिश का नतीजा ढाक के 3 पात वाला रहा है। ईरान सऊदी अरब की दोस्ती तो नहीं हो पाई, उल्टे पाकिस्तान ने खाड़ी देशों को अपना शत्रु बना लिया। इमरान खान ने 19 से 21 दिसंबर के बीच कुआलालंपुर में आयोजित मुस्लिम देशों के शिखर सम्मेलन को कराने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इस सम्मेलन से सऊदी अरब और यूएई और ज्यादा नाराज हो गए। इन देशों ने इसे खाड़ी देशों के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश माना। इसकी वजह यही थी कि सम्मेलन से जुड़े देशों में तुर्की, मलेशिया और ईरान शामिल थे। हालांकि सऊदी अरब के डंडे से डरा इमरान लोंडा इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले पाया, लेकिन इसकी उल्टी सीधी नीतियों ने पाकिस्तान और खाड़ी देशों के बीच दूरियां और ज्यादा बढ़ा दी। यह इमरान खान की 2 दर्जे की कूटनीति थी, जिसमें पाकिस्तान को फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा उठाना पड़ा है। कश्मीर मुद्दे पर ओआईसी की अलग बैठक कराने की कुरैशी की बकलोली पाकिस्तान को ज्यादा भारी पड़ गई। उधर यूएई और इजराइल के बीच बने रिश्तों पर इमरान काली जबान को काबू में नहीं कर पाए, जिसका परिणाम यह हुआ कि सऊदी तो भड़क ही रहा था, यूएई का पारा भी पाकिस्तान पर गर्म हो गया। इसका मतलब यह है कि ना समझ और नो सीखे इमरान लोंडे ने पूर्ववर्ती पाक हुक्मरानों की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया और उन्हीं देशों को पाकिस्तान का दुश्मन बना लिया, जिनके बल पर वह बल्लियों उछलता रहता था। आज अगर यूएई ने अपना कर्ज वापसी के लिए मदरसा पैदाइश के मुसल चढ़ा रखा है, तो इसकी जिम्मेवार इमरान खान की नीतियां हैं। मजे की बात यह है कि इस फंटर सुल्तान की कमजोर विदेश नीति का फायदा मोदी सरकार ने ही उठाया है। पाकिस्तान से किनारे हुए खाड़ी देश अब भारत के ज्यादा करीब आ चुके हैं। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और कतर जैसे पाक हिमायती मुल्क अब भारत के हितों की खातिर पाकिस्तान को आईना दिखाने लगे हैं। यकीनन यह भारतीय कूटनीति की कामयाबी और इमरान खान की नाकामी है। पर एक सवाल यह भी है कि पाकिस्तान ने खाड़ी देशों की सरकारों और वहां के बैंकों से जो भारी भरकम कर्ज उठाया है, वह उसे किस तरह चुका पाएगा? वह भी तब जबकि उसकी अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के कारण और अधिक गर्त में जा चुकी है। पाक सरकार उम्मीद कर रही है कि चीन हर बार की तरह इस बार भी उनकी मदद को आएगा,
यानी हीरा मंडी में कपड़े उतरवाकर मुल्ला जी को नंगे बदन घूमना इस्लामाबाद की सड़कों पर ही है। इससे इन देशों का कर्ज उतरेगा जरूर, लेकिन बेहद मोटे सूद वाला चीन का कर्ज भी चढ़ जाएगा। आपको बता दें कि सीपैक के कर्ज सहित चीन का पाक के ऊपर कुल कर्ज 90 से 105 अरब डॉलर के करीब हो चुका है। अमेरिका की चेतावनी के बावजूद पाकिस्तान लगातार चीन के कर्ज जाल में फंसता जा रहा है। यह कर्ज इतना अधिक हो चुका है कि जिसे पाकिस्तान कभी भी नहीं चुका सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीनी कर्जों का ब्याज नहीं चुकाने के कारण वे अपने संसाधन चीन के हवाले करता जा रहा है। गवादर पोर्ट को पहले ही 40 साल के पट्टे पर चीन को सौंपा जा चुका है। इसके अलावा सिंध का बंडल द्वीप, लाहौर मेट्रो रेल लाइन और बलूचिस्तान की खादानें भी चीनी कंपनी अपने अधिकार में ले चुकी है। ऐसे में चीन से लिया जाने वाला नया कर्ज उसकी मुश्किलों को और अधिक बढ़ाएगा। आर्थिक हालात ऐसे कि साल 2018 में 115 रुपए रहने वाला यूएस डॉलर आज 160 पाकिस्तानी रुपए के पार पहुंच चुका है, जबकि महंगाई 21% और बेरोजगारी दर 16% के पार जा रही है। 1/3 से ज्यादा आबादी को 2 वक्त का खाना मैसर नहीं हो पा रहा है। मगर बकलोली के मामले में विकसित देशों को भी ये पानी भराते हैं। यानी पाकिस्तान की मुल्ला नीति इसी की बर्बादी की नीति बन गई है। यूएई के 3 अरब डॉलर लौटाने के लिए अगर चीन से मदद नहीं मिली तो पाकिस्तान अपने विदेशी मुद्रा भंडार से रकम देने को मजबूर हो जाएगा। अगस्त 2018 से पहले पाक का विदेशी मुद्रा भंडार 15 अरब डॉलर हुआ करता था, जो आज 11 अरब डॉलर रह गया है। यह खजाना भी पाकिस्तान ने यूएई, सऊदी अरब, कतर और चीन से कर्ज के बल पर बनाया है। मगर उसके ऊपर दुनिया का जितना कर्ज है वह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का 85% से ऊपर हो चुका है। पर दिक्कत यह भी है कि अगर उसने विदेशी मुद्रा भंडार से पैसे निकालकर यूएई को चुकाए तो उसके सामने आयात संकट खड़ा हो जाएगा। यानी मुल्ला की बांग भोपू से आया जंगल में फूके, जोर तशरीफ तक ही लगाना पड़ता है। पाकिस्तान की हालत भी कम बस यही है। यूएई का लोन चुकाने में जाहिल जनता के तहमंद फटना लाजमी है। इमरान कितने भी सुई धागे जुटा ले, इनके जोड़ फिर भी चमकते रहेंगे। पाक मीडिया में कुछ लोग इस बात पर उछल रहे हैं कि उन्होंने यूएई का प्रेशर नहीं माना है और उसका कर्ज लौटाने का पूरा मन बना लिया है। वे किसी भी सूरत में यूएई के दबाव में नहीं आए हैं। पर इन जाहिलों को शायद पता नहीं है कि इमरान खान 3 अरब डॉलर के लिए कान में पड़े कुकुर की तरह कैसे सिर पटकता घूम रहा है। लापता चल रहा शाह महमूद कुरैशी अब तक 2 बार यूएई राजदूत के सामने तशरीफ कर चुका है, पर यूएई को इस बकलोल विदेश मंत्री पर तनिक भी रहम नहीं आया है। इसलिए मुल्ला नीति दिखाने से पहले उन फटे तहमंद में झांकना जरूरी है जहां पोस में पड़ते कोरे की तरह कुछ भी नजर नहीं आता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।